संजीव कुमार सिटी गर्ल्स कॉलेज से मैं आपका हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर अपराधी बालक। बहुत बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अपराधी बालक कौन होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, इनकी पहचान क्या होती है तथा इनके कारण क्या होते हैं। तो आज हम उसी में से ये प्रश्न उठा के पढ़ेंगे कि अपराधी बालक कौन है। अपराधी बालक में समझते हैं कि अपराधी किसको कहा किसको जाता है। समाज सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ नियम शर्त और कानून बना कर रखता है। जो इन नियम शर्तों को तोड़ता है वो अपराधी कहलाता है। जो समाज को सुचारू रूप से चलने नहीं देता है या समाज में भिन्नता डालता है या समाज में जो है किसी तरह की विरोध उत्पन्न करता है, उसे हम अपराधी बालक कहते हैं या अपराध की श्रेणी में आता है। बात करते हैं हम अपराधी बालक की, तो अपराधी बालक वे बालक होते हैं, जैसा कि कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि 7 उम्र से लगाए 18 उम्र के बच्चों तक जो होते हैं वो अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं, जो किसी न किसी तरीके से अगर कोई अपराध का कार्य करते हैं। उसके बाद जो 18 के बाद होते हैं वो वयस्क बालक होते हैं या वयस्क हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले के जो होते हैं 7 से 18 वर्ष की उम्र के जो बालक होते हैं वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि अपराधी बालक कौन है और इनकी पहचान कैसे होती है। पहले बात करते हैं हम अपराधी बालक की विशेषताएं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? विशेषताओं में आ जाएगा आपका संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता अर्थात कि उनका संवेग जो होगा वो स्थिर नहीं होगा। वो जो है चंचल होंगे, स्वभाव से चंचल होंगे, किसी न किसी तरीके से जो है वो चंचलता उनकी नजर आएगी। उनकी आंखें चंचल होंगी, उनका स्वभाव चंचल होगा। दूसरा पॉइंट आता है स्वार्थी प्रवृत्ति। इस तरह के बालकों में ये देखने को हमेशा मिलता है कि स्वार्थी प्रवृत्ति अर्थात कि जो है ये बालक जो होते हैं स्वार्थी होते हैं, किसी न किसी तरीके से जो है वो इसमें जो है स्वार्थ सिद्ध करके अपना समय निकाल लेते हैं या स्वार्थ सिद्ध करके वो जो है इंसान को छोड़ देते हैं। तीसरा आता है शीघ्र क्रुद्ध होना अर्थात कि जल्दी गुस्सा हो जाना, अर्थात कि इसमें आ जाएगा आपका कि क्रुद्ध होना। इस तरह के बच्चों को बहुत जल्दी जो है किसी चीज पर बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है अपराध करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तीसरा आता है दूरदर्शिता का अभाव। चौथा पॉइंट है दूरदर्शिता का अभाव, अर्थात कि इसमें जो होता है इस तरह के बच्चों में जो है दूरदर्शिता का अभाव पाया जाता है। दूरदर्शिता अर्थात कि वो आगे का फ्यूचर नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर क्या है, इस कार्य को करने से हमको क्या लाभ होगा, इस कार्य को करने से क्या बेनिफिट होगा या इस कार्य करने से क्या मुझे हानि होगी। तो ये दूरदर्शिता का अभाव जो है उनमें इन तरह के बालकों में देखने को बहुत भारी मात्रा में मिलता है। अवसादग्रस्तता, इस तरह के बालक जो होते हैं किसी चीज को लेकर मन में कुंठा पैदा कर लेते हैं और अवसादग्रसित हो जाते हैं। अवसादग्रसित अर्थात कि वो किसी न किसी पॉइंट पे या किसी न किसी चीज को लेके अपने माइंड में घर कर लेता है उनके कि हमको जो है ये सारी चीजें जो है बहुत परेशान करने लगते हैं या कुछ अलग सोचने लगते हैं या फिर किसी तरह से जो है वो किसी को उसका सुझाव ढूंढने लगते हैं, वो स्वयं से सुझाव ढूंढने लगते हैं। अब आता है दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग अपराधी बालकों की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट थिंकिंग, अर्थात कि जो है इस तरह के बालकों की कैसे हम पहचान करेंगे। पहला आता है इस तरह का बालक जो होगा वो चोरी करना सीखेगा या चोरी करता होगा। आपने देखा होगा 7 से 18 वर्ष की उम्र तक के जो भी बालक हैं, अगर वो इस पीरियड में इस समय के दौरान अगर वो चोरी कर रहे हैं तो चोरी में जो है चोरी करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। वो चाहे पेंसिल चुरा रहा है, रबड़ चुरा रहा है या बॉक्स चुरा रहा है, टिफिन चुरा रहा है, किसी तरह की अगर कोई चीज चुरा रहा है तो वो एक अपराधी की श्रेणी में आएगा। दूसरी उसकी पहचान होती है कि वो झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। झगड़ालू अर्थात कि वो प्रत्येक बात पे प्रत्येक पॉइंट पे जो है वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो झगड़ा करने लगेगा किसी चीज को लेके, चाहे वो टिफिन को लेके या पेंसिल को लेके या रबर को लेके, किसी भी चीज को लेके वो झगड़ालू प्रवृत्ति के बालक ही अलग होते हैं। वो किसी पॉइंट पे लेके झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तीसरा पॉइंट आता है झूठ बोलना। इस तरह के बालकों में देखने को हमेशा ये मिलता है कि वो बालक झूठ बोलते हैं। वो छोटी से छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं कि जो है मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया या मैंने उसको नहीं मारा या मैंने उसकी टिकट नहीं चोरी की। चोरी भी की है लेकिन वो झूठ बोल देंगे। प्राथमिक स्टार्टिंग यहीं से होती है। पहले जो स्टार्टिंग होती है इसकी अपराधी की वो यहीं से होती है, झूठ बोलने से। आक्रामक प्रवृत्ति, आक्रामक अर्थात कि जो है किसी के ऊपर आक्रमण करना बहुत जल्दी। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि अगर उनको
उनके ऊपर कोई आक्रमण किया तो वो सोचेंगे समझेंगे, थोड़ा सा सहम जाएंगे। लेकिन इस तरह के बालक जो होते हैं तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं। इस तरह के बालक जो तुरंत उसको मार पीट या इस तरह की चीजों में संलिप्त हो जाते हैं। आता है आपका पांचवा पॉइंट, जुआ खेलना या शराब पीना। जुआ खेलना या शराब पीना, अर्थात कि जुआ आप जानते ही हैं कि जुआ मतलब कि जो है किसी तरह के पैसे को लेके जुआ खेलना, बुरी संगत में आके शराब पीना। संगत का प्रभाव पड़ता है। अगर उनके 4 दोस्त हैं, अगर वहां पे जुआ खेल रहे हैं तो ये भी चौथे पॉइंट पे जाके जुआ खेलेंगे। शराब पीना, अगर उनके मित्र शराब पी रहे हैं तो वो भी जो है शराब पिएंगे। अर्थात कि इस तरह के बच्चों में जुआ खेलना और शराब पीना इनकी पहचान के रूप में शामिल होती है। घर से भाग जाना, इस तरह के बच्चों को अगर किसी तरह से अगर पेरेंट्स डांटते हैं, अध्यापक डांटते हैं या किसी तरीके से जो है अगर इनसे कोई दबाव पड़ता है तो ये घर छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह के बात। 7वें नंबर पे आते हैं दीवार पर अनुचित बातें लिखना। आपने देखा होगा बहुत जगह पे जो है दीवारों पर, सांस्कृतिक स्थल जितने हैं वहां पे जो है दीवारों पर अनुचित बातें लिखी होती है या फिर कुछ ऐसा कोटेशन लिखा होता है, मतलब जिनको एक सभ्य व्यक्ति देखकर पढ़कर शर्मिंदा हो जाए। तो ये जो लिखने वाले जो बालक होते हैं वो यही होते हैं कि जो है दीवारों पर लिख देंगे कि ये ज्यादा दिनों तक रहेगा या फिर जो है बहुत समय तक रहेगा, जब तक ये धरोहर रहेगी तब तक रहेगा। लेकिन ये नहीं समझते ये कि जो है ये धरोहर जब तक है तब तक इनकी अनुचित बातें भी उस पर लिखी दर्शाई नजर आएंगी। तो ये इसमें सबसे बड़ी पहचान के रूप में निकल के आता है कि दीवारों पर अनुचित बातें लिखना। अंतिम पॉइंट इसका है नियमों का पालन न करना। इस तरह के बच्चे जो होते हैं किसी तरह के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो नियम तोड़ने के लिए ही बने हैं। वो ये इनका सोचना ये होता है कि हम जो है किसी तरह के नियम में बंधकर नहीं रहेंगे, किसी तरह के नियम को हम नहीं मानेंगे। और इस तरह के बच्चे जो होते हैं नियमों का पालन कभी नहीं करते हैं। इस तरह से हमने देखा अपराधी बालकों की पहचान। अब आते हैं हम लोग देखते हैं अपराधी बालक के होने के कारण। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज अपराधी बालक के बारे में। तो अपराधी बालक का कारण क्या है, किस कारण की वजह से ये बालक जो होते हैं अपराध की श्रेणी में चले जाते हैं। एक सामान्य बालक होता है, एक अपराधी बालक होता है। तो क्या कारण होता है ऐसा कि जो है वो अपराध की श्रेणी की तरफ चले गए। तो पहला कारण इसमें सबसे नजर आता है वंशानुक्रमणीय कारण, अर्थात हेरेडिटी कारण। बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि जो है वंशानुगत चीजें जो है ट्रांसफर होकर बच्चे तक आती हैं। और बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि ये चीजें जो होती है वंशानुगत नहीं होती, ये पर्यावरणीय होती है। जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा वो बन जाएगा बच्चा। तो कहीं ना कहीं अगर वंशानुक्रम में अगर उनके माता पिता में अगर किसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति की अगर कोई बात है या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कोई माता में या पिता में किसी तरह का कोई जुर्म किया है या अपराध की श्रेणी में संलिप्त रहे हैं तो बच्चा भी उसी श्रेणी में आएगा। थोड़ा सा अंश उसके अंदर अपराध की भी आएगी। दूसरा आता है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में यह आता है कि शारीरिक जो है शरीर से रिलेटेड, अर्थात कि किसी तरह का अंग विच्छिन्न हो गया है या जो है अंग कट गया है या अंग कमजोर है, तो इस चीज को भी लेकर बच्चा जो है अपराध की श्रेणी में चला जाता है कि जो है मेरा शरीर जो है दूसरे से कमजोर है या मैं अस्वस्थ हूँ या फिर मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। तो ये सारी चीजें भी जो है शारीरिक कारण में आ जाती हैं और इस वजह से भी बालक जो होता है वो अपराध की श्रेणी में चला जाता है। पारिवारिक कारण, फैमिली रिलेटेड कॉजेस, अर्थात कि इसमें आ जाएगा आपका भग्न परिवार, ब्रोकन फैमिली। बहुत से परिवार आपने देखा होगा कि बहुत से परिवार ऐसे होंगे जो कि किसी कारणवश से अलग हो जाते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो गए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ना उसके पिता उसको देख पाते हैं अच्छी तरीके से, ना उसकी मदर उसका केयर कर पाती है अच्छी तरीके से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब माता पिता का प्यार उसको नहीं मिल पाता है तो वो जो है फिर वो एक अपराधी की श्रेणी में जाने के लिए सोचता है या फिर उसकी संगत बिगड़ जाती है या फिर वो जो होता है परिवार का किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो फिर एक नया रूप धारण करता है या नए रास्ते पर जाने की कोशिश करता है जहां वो सहारा मिलता है। इसी में आता है पारिवारिक कारण में दूसरा, माता पिता द्वारा उपेक्षा, इग्नोर बाय पेरेंट्स, अर्थात कि इसमें क्या आएगा, माता पिता द्वारा उपेक्षा। बच्चे हैं वो उपेक्षित हैं, अर्थात कि माता पिता उनकी केयर नहीं कर रहे हैं। वो अन्य बच्चों को देखते हैं कि मेरे पड़ोस में जो बच्चा है उसकी कितनी केयर की जा रही है, मैं मेरे मदर फादर उनके अकॉर्डिंग मुझे कब केयर करते हैं, या
बड़े भाई को ज़्यादा करते हैं, छोटे को कम करते हैं, छोटे को कम करते हैं, बड़े को ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी जो होती है उपेक्षा का कारण भी ये भी अपराध की श्रेणी में जाता है। व्यक्ति के अंदर एक कुंठा बढ़ती चली जाती है, बालक के अंदर एक कुंठा बढ़ती चली जाती है और वो कुंठा किसी न किसी दिन में जो है एक अपराधी के रूप में निकल के सामने आती है। तीसरा आता है आपका निर्धनता, पोवर्टी। ये पॉइंट जो है ज्यादातर आज तक देखने को मिलता है। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं जो है इस तरह के जुर्म में या इस तरह की प्रवृत्ति करने से बचेंगे। लेकिन अगर आपका पेट खाली है तो चोरी करना एक मजबूरी बन जाती है और चोरी करना मजबूरी बन जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। चाहे कारण कुछ भी हो, अपराध अपराध है। तो निर्धनता जो होता है इसमें अगर व्यक्ति के कुछ जो बेसिक आर्थिक चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वो अगर उसको नहीं मिल पा रही है तो वो जो है फिर निर्धनता की वजह से वो अपराध की श्रेणी में जाने की कोशिश करता है या अपराध की श्रेणी में चला जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति, क्रिमिनल टेंडेंसी। अगर ये मान के चलिए कि अगर माता पिता या फैमिली में कोई भी व्यक्ति अगर क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, किसी को मार देता है, किसी को गाली दे देता है या किसी को कुछ भी बोल देता है, तो इस तरह की प्रवृत्ति जब आप बालक में पेरेंट्स में होती है तो वो बालक में भी उतर के आती है, क्योंकि बालक उसी इन्वायरमेंट में पल रहा है, उसी इन्वायरमेंट में वो रह रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि बाल अपराध के क्या कारण थे। आज हमने पढ़ा अपराधी बालक की विशेषताएं, अपराधी बालक की पहचान और अपराधी बाल अपराध के कारण, क्या कारण थे। थैंक यू क्लास।